प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 12.1 ऑफ 7th क्लास। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए, फर्स्ट पार्ट है थर्ड का। इसमें क्या बताना, हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है 5 - 3t²। अब ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो ये खुद ही न्यूमेरिकल है, कोफिशिएंट है, नंबर है। अब यहां पर देखिए, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इस टर्म में, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें है -3। -3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म -3t²। मीन्स क्या करना है आपको, एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ देना है आपको कोफिशिएंट बताने के लिए। इसी तरह से देखिए, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 1 + t + t² + t³। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसे बताएंगे आप। देखिए, फर्स्ट टर्म जो है वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। सेकंड टर्म में क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेकंड टर्म में क्या है। देखिए, 1 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, उसमें भी क्या है, 1 है। और फोर्थ टर्म में भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्योंकि t के साथ अगर कुछ भी गुणा में नहीं है, वेरिएबल के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इन सब के मल्टीप्लाई क्या है, आगे 1 है। तो इसलिए इन सब का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। इसका 7वां एग्जांपल देखिए। 7वां वो देखिए पार्ट 3.14r²। अब इसमें न्यूमेरिकल वो कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट क्या है इसमें, ये कोफिशिएंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, 3.14। इसमें ये कोफिशिएंट है। इसी तरह से इसका 8वां पार्ट लेते हैं। 8वां पार्ट देखिए, 8वें पार्ट में क्या है, 2 × l + b। अब यहां पर l और b क्या है, वेरिएबल है। तो अलग अलग जब हम इनको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2l + 2b। अब इस टर्म का कोफिशिएंट 2 और इस टर्म का भी कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट जो है वो बताना है प्रत्येक टर्म का। अभी देखिए, इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। 9th पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, 0.1y + 0.01y²। अब इस टर्म का कोफिशिएंट बताइए। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ 0.1y, इसमें कोफिशिएंट बताना है ऑफ y का कोफिशिएंट बताना हमें इसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0.1। और इसी तरह से 0.01 में y² में y² का वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0.01। तो इस तरह से आपको प्रत्येक टर्म के लिए एक कोफिशिएंट बताना है कि कौन सा कोफिशिएंट है। अब आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स x एंड गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ x। कि उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x है और कोफिशिएंट ऑफ x है। देखिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, y² x + y। अब पहले हमें क्या छांटना है, देखिए पहले वो टर्म छांटनी है जिसमें x है। तो किस में है x, y² x में x है। अब वो पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बताइए x का। तो x का कोफिशिएंट वो होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या है इसमें, y²। तो y² इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन
वाई स्क्वेयर एक्स। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 13y स्क्वेयर माइनस 8y एक्स। अब सबसे पहले क्या छांटना है कि x वाली टर्म कौन सी है, तो ये x वाली टर्म है माइनस 8y एक्स। अब इसमें x का कोफिशिएंट, मतलब x को छोड़िए और बाकी को बताइए, तो क्या है इसमें x का कोफिशिएंट माइनस 8y। तो इस तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसका लास्ट पार्ट और ले लेते हैं, सेवंथ पार्ट, 7x प्लस XY स्क्वेयर। अब दोनों ही x वाली टर्म है, तो 7x में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है, और XY स्क्वेयर में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, y स्क्वेयर है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है फोर्थ क्वेश्चन। अब इसी तरह से बी पार्ट है फोर्थ का बी पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स वाई स्क्वेयर। क्या बताना है, टर्म्स कंटेन्स वाई स्क्वेयर, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर बताना है। क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर। ये दो चीजें बतानी है। मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं इसका कि 8 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। अब देखिए, पहले तो टर्म बतानी है कौन सी वाई स्क्वेयर को रखती है, तो ये टर्म है, तो माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। अब वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो इसमें क्या आएगा, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट माइनस एक्स। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, 5y स्क्वेयर प्लस 7x। अब देखिए y स्क्वेयर कौन सी टर्म में है, इसमें y स्क्वेयर है, 5y स्क्वेयर, और इसी में बताना है हमें कि y स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 5। अब आगे देखिए कि थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2x स्क्वेयर y माइनस 15xy स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर। देखिए इसमें दो जगह y स्क्वेयर है, तो पहले तो टर्म वो बताइए कि किस में y स्क्वेयर है, तो दो टर्म बताएंगे आप, माइनस 15xy स्क्वेयर और कौन सी, 7y स्क्वेयर। इस तरह से दो टर्म होंगी जिनमें y स्क्वेयर है, क्योंकि हमें टर्म्स कंटेन्स y स्क्वेयर बताना है। उसके बाद इसमें y स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस 15x इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वेयर इन दिस टर्म, एंड 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वेयर इन 7y स्क्वेयर। तो इस तरह से आपको फोर्थ बी पार्ट कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।